देश के लाखों सरकारी कर्मचारी ये जानना चाहते हैं कि आठवां वेतन आयोग आखिर कब से लागू होगा। जनवरी में आठवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान हुआ था, लेकिन अब तक इसके अध्यक्ष, सदस्य और टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कामकाज की शर्तें तक तय नहीं हुई हैं। फिर भी ये तय है कि इसका असर करीब 1 करोड़ 10 लाख कर्मचारियों और पेंशन धारकों पर पड़ने वाला है। सरकार की योजना है कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक आयोग का गठन भी नहीं हुआ। अगर आयोग 2025 के अंत तक भी बना तो रिपोर्ट आने और कैबिनेट से मंजूरी मिलने में समय लग सकता है। ऐसे में आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत तक लागू हो सकती हैं। ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल की एक रिपोर्ट के मुताबिक आठवें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले वेतन आयोग को अगर देखें तो छठवें वेतन आयोग में 54% तक सैलरी बढ़ी थी। सातवें वेतन आयोग सिर्फ 14.3% की बढ़ोतरी हुई थी, जो कि सबसे कम रही। अब आठवें वेतन आयोग में 30 से 34% बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। सैलरी में बढ़ोतरी कितनी होगी, ये फिटमेंट फैक्टर से तय होता है। फिटमेंट फैक्टर एक तरह का मल्टीप्लायर होता है जिससे नए बेसिक पे की गणना की जाती है। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था और आठवें वेतन आयोग में ये 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे 15,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 2.46 लगाया गया तो नया बेसिक पे होगा 36,900, यानी सिर्फ बेसिक ही नहीं, एचआरए, टीए और डीए भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। देश में करीब 68 लाख पेंशन धारक हैं। पेंशन की गणना भी बेसिक पे और डीए के आधार पर होती है। पेंशन में एचआरए और टीए शामिल नहीं होते, लेकिन बेसिक बढ़ने से पेंशन भी बढ़ेगी। आठवें वेतन आयोग के लागू होते ही डीए फिर से 0% से शुरू होगा और धीरे धीरे बढ़ेगा। एक और अहम बात, 2025 में एनपीएस में बदलाव करते हुए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी लागू की है, जिसमें कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद अंतिम सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलना तय किया गया है। हालांकि आयोग की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अब तक इसके अध्यक्ष या सदस्य तय नहीं हुए। आठवें वेतन आयोग में देरी के पीछे 2 बड़े कारण भी माने जा रहे हैं। पहला, लोकसभा चुनाव और सरकार की प्राथमिकताएं। दूसरा है वित्तीय दबाव। सरकार पहले ही कई सामाजिक योजनाओं और बुनियादी ढांचे पर खर्च कर रही है। अगर आठवां वेतन आयोग लागू हुआ तो सरकार पर सालाना हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। हर बार वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने में 18 से 24 महीने लगते हैं। इस बार भी अगर आयोग जल्दी गठित नहीं हुआ तो देरी तय मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तक।